In today's lecture, we will discuss about how do organisms reproduce. Okay, देखिए organisms में reproduction कैसे होती है. So let's understand the meaning of this word. Okay, reproduction, ठीक है, means दोबारा से production. Re means repeated production. ओके, सो दोबारा से प्रोडक्शन कैसे होती है, मीन्स ऑलरेडी एक इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर रहा है, उससे एक नया इंडिविजुअल कैसे बनेगा, दैट इज द रिप्रोडक्शन. ओके, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू यंग वंस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस, और यू कैन से फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस. उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं. इट मे बी सेक्सुअल, इट मे बी एसेक्सुअल. ओके, वी विल डिस्कस लेटर. लेकिन रिप्रोडक्शन का मतलब होता है द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू यंग वंस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस. तो अब एक टॉपिक आता है वेरी इंपॉर्टेंट, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स. ठीक है, देखिए हमें पता है, वी ऑल नो कि हम लोग कहाँ से आए, हम अपने माँ बाप से आए, हमारे माँ बाप अपने माँ बाप से आए. मीन्स हर एक इंडिविजुअल क्या करते गए, दो इंडिविजुअल्स मिले एंड अल्टीमेटली दे लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ द अदर इंडिविजुअल. ठीक है, दैट इज अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, वेयर सेक्स गैमेट्स विल बी इन्वॉल्व्ड. लेकिन आप देखते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, ये भी तो रिप्रोड्यूस करते हैं ना, तभी तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है. ठीक है, तो सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं कि सृष्टि को चलाने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत है. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो पॉपुलेशन उसी लेवल पर स्टैंड करेगी. ओके, एंड अल्टीमेटली कुछ टाइम में डेथ होती रहेगी इंडिविजुअल्स की. ठीक है, जैसे जैसे डेथ होती जाएगी तो क्या होगा, इंडिविजुअल्स जो पॉपुलेशन है वो कुछ बचेगी ही नहीं. ठीक है, ये वर्ल्ड टाइमली जो है वो डाई कर जाएगा. ठीक है, टाइम के साथ साथ डाई कर जाएगा ये संसार अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी. सो टू इंक्रीज द पॉपुलेशन, इस सृष्टि को चलाने के लिए रिप्रोडक्शन होती है. ठीक है, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, एनिमल्स, कहने का मतलब छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर लिविंग चीज में रिप्रोडक्शन है. ऑल्दो इट्स नॉट अ लाइफ प्रोसेस. ठीक है, जितनी हमने लाइफ प्रोसेसेस डिस्कस की उसमें था कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन. ठीक है, ये सारी लाइफ प्रोसेसेस थी, बट रिप्रोडक्शन वाज नॉट इन्वॉल्व इन द लाइफ प्रोसेस. स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? बिकॉज टू कैरी ऑन द वर्ल्ड. ओके, संसार को चलाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हम इसका टाइम के साथ साथ इंपॉर्टेंस पढ़ते जाएंगे. सो अब ऑर्गेनिजम्स जैसे बोलते कि क्या क्रिएट करते हैं एग्जैक्ट कॉपीज. ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट कॉपीज का मतलब क्या है कि जैसे सपोज कीजिए जो मैं हूं, अगर मेरा जो आगे बच्चा होगा, ओके, समझ रहे हैं ना, जो मेरे आगे मेरी फ्यूचर जनरेशन होगी, अगर वो सेम मेरी तरह है 100%, तो उसकी शक्ल भी मेरी तरह ही दिखनी चाहिए. लेकिन क्या ऐसा होता है एक्चुअल में? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. ऐसा नहीं होता है. कहीं ना कहीं थोड़े से डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. अब ऐसा क्यों है, एग्जैक्टली सेम क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वहां पे दो स्पीशीज के गैमेट्स मिल रहे हैं. समझ रहे, मेल के अलग हैं, फीमेल के अलग हैं. देन एक इंडिविजुअल जो है वो बोर्न हो रहा है. ओके, सो होता क्या, देखिए, व्हाट इज द बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन, दैट इज अगर आपको सेम तरह के इंडिविजुअल बनाने हैं, मीन्स लगभग सेम, जैसे अगर ह्यूमन है ना तो वो ह्यूमन को ही पैदा करेगा, कैट है कैट को ही पैदा करेगी, डॉग डॉग को ही पैदा करेगा. ठीक है, जो अलग अलग स्पीशीज है वो अपनी स्पीशीज के जैसा ही इंडिविजुअल पैदा करेंगे. ह्यूमंस कभी डॉग को नहीं पैदा कर सकते हैं. ठीक है, तो दैट मीन्स क्या होता है, क्रिएशन होती है डीएनए की कॉपीज की. ओके, क्या क्रिएशन होती है? डीएनए की कॉपीज, दो कॉपीज क्रिएट होती हैं, कहने का मतलब. ठीक है, डीएनए की दो कॉपीज क्रिएट होंगी. दो क्यों बोला है? मेल फीमेल दोनों से आएंगी. ठीक है, एक ही सेल में दो कॉपीज बनेंगी, तभी अगर दो कॉपीज होंगी ना तो दो नए सेल बनेंगे फिर. ठीक है, फिर उन दो नए सेल से चार नए सेल, 4 से 8, 8 से 12, मीन्स 8 से 16, 16 से 32, 64, ऐसे चलता जाएगा ये प्रोसेस. ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, देखिए कि अगर सेम कॉपीज मुझको बनानी है, ठीक है, सेम बॉडी डिजाइन मुझे बनाने हैं, मुझे सेम ब्लूप्रिंट चाहिए होगा अगर मुझे एग्जैक्ट कॉपीज तैयार करनी है. ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है कि सेम टेक्निकल डिजाइन, ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जो मेरे अंदर डिजाइन तैयार होगा वो बिल्कुल सेम मेरे जैसा होना चाहिए, ताकि मेरे बच्चे भी आगे मेरी तरह हों. समझ रहे हैं? सो अब दो कॉपीज क्रिएशन होगी डीएनए की कॉपीज की. ठीक है, सो 2 कॉपीज विल गेट क्रिएटेड. अब ये कॉपीज रिप्रोडक्टिव सेल में जाएंगी, और कैसे जाएंगी? सेपरेटली. समझ रहे हैं?
हर एक सेल का फंक्शन अलग अलग होता है। रेस्पिरेशन के लिए अलग सेल्स हैं, रिप्रोडक्शन के लिए अलग हैं, हार्ट के सेल्स अलग हैं, सर्कुलेशन के सेल्स अलग हैं, एक्सक्रीशन के सेल्स अलग हैं। तो जो रिप्रोडक्शन वाले सेल्स हैं उनमें ये दोनों कॉपीज जो हैं वो सेपरेटली जाएंगी, अलग अलग जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा होगा तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि अलग अलग सेल में फ्यूजन होना क्या है, मुश्किल है। तो अलग अलग सेल में फ्यूजन होना मुश्किल है एक ही बॉडी के, तो क्या होता है, बेसिकली रिप्रोडक्टिव सेल सेपरेटली मूव करता है और हर एक कॉपी जो है वो डिफरेंट सेल एपरेटस में जाती है। समझ रहे हैं? मींस सेल, जैसे ये एक सेल है, इसमें एक डीएनए की कॉपी आ गई, ठीक है, 2 कॉपीज क्रिएट हुई है, एक डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी। 2 कॉपीज क्यों बोला, क्योंकि दोनों पेरेंट्स के जैसे क्रिएट हुई हैं, ठीक है। एक एग्जैक्ट कॉपी यहां पे आ जाएगी एक सेल में, एक सेल एपरेटस में, और अब दूसरा सेल फिर क्रिएट होगा और फिर उसमें दूसरी वाली डीएनए की कॉपी आएगी। कहने का मतलब 2 कॉपीज हैं, 2 सेल्स हैं, लेकिन हुआ क्या, पहले एक सेल में जाएगी, फिर ये नया सेल एपरेटस क्रिएट होगा, देन सेकंड वाली डीएनए कॉपी इसमें एंटर करेगी, ठीक है। अगर ये एंटर करेगी डिफरेंट सेल एपरेटस में तो क्या होगा, देखिए ना, एपरेटस अलग अलग है, ठीक है। तो नया एपरेटस तैयार हो रहा है एज पर द डीएनए कॉपीज। मीन जो डीएनए कॉपीज इंफॉर्मेशन लेकर आई हैं, जो इनमें क्या होता है, डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। कहां होता है डीएनए, सेल के न्यूक्लियस में होता है ना। तो जो न्यूक्लियस में डीएनए है, इसमें एक स्पेशल इंफॉर्मेशन होती है जो पर्टिकुलर सेल्स में ही जाएगी, हर एक सेल उसको सेंस नहीं कर सकता है। ओके, सो एक अलग अलग सेपरेट, एक डीएनए कॉपी का अलग इंफॉर्मेशन एपरेटस है, दूसरी का अलग होगा, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल बनेंगे, 2 न्यू सेल्स की प्रोडक्शन होगी। अब जो एक सेल था उससे क्या बन जाएंगे, 2 सेल। समझ रहे मेरी बात? एपरेटस का मतलब क्या है कि सेल तो एक है, लेकिन एक हिस्सा उसका ये है, एक कॉपी यहां गई और एक कॉपी यहां गई, ठीक है। मींस ये क्रिएशन बाद में हुआ, ये सेल एपरेटस बाद में। देखिए पहले एक ही कॉपी जाएगी तो एक इस साइड का एपरेटस तैयार हो गया, और जब दूसरी कॉपी एंटर करेगी तो ये दूसरा एपरेटस तैयार हो जाएगा पहले ही, जब भी उसको रिसीव करनी है कॉपी। समझ रहे मेरी बात? फिर जैसे ये दोनों कॉपीज एंटर कर जाएंगी तो उस एक सेल से, ठीक है, समझ रहे, जैसे ये था, मैंने कहा कि एक सेल एपरेटस है, एक कॉपी एंटर कर गई, दूसरी एंटर कर गई यहां पर, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहां पे 2 न्यू सेल्स क्रिएट हो जाएंगे सेल एपरेटस में, ठीक है। मींस आपको दिख रहा है कि 2 नए सेल्स, इन कॉपीज के 2 नए सेल्स बन गए। 2 नए सेल्स जब क्रिएट होंगे तो दे मे बी आइडेंटिकल और मे नॉट बी आइडेंटिकल। वो 100% सेम हो भी सकते हैं या 99.9% सेम हो सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल होता है 100% सेम, ओके, लेकिन यूजुअली ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो होगा क्या, देखिए, वेरिएशंस आती हैं इंडिविजुअल में, और ये वेरिएशंस होना जरूरी भी है। अगर देखिए वेरिएशन ना हो और बिल्कुल आइडेंटिकल सेल हो तो दैट मीन्स ट्विंस पैदा होंगे बिल्कुल सेम, कई बार बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस पैदा होंगे, ठीक है। अगर ये इन सेल में वेरिएशन ना आए, ठीक है, मैंने कहा कि आइडेंटिकली पैदा हो गए 2 नए के नए सेल, ठीक है, जो न्यू सेल जनरेट हो, तो आपको जो फेसेस देखने को मिलेंगे ना वो बिल्कुल सेम मिलेंगे। मीन्स जो मदर का फेस होगा 100% इक्वल बच्चे का फेस आ जाएगा, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी इंडिविजुअल, कि जैसा सेम वायरस था वैसा ही दूसरा वायरस होगा, जैसा बैक्टीरिया था वैसा ही बैक्टीरिया होगा। ऐसा एक्चुअली बैक्टीरिया वायरसेस में देखने को मिलता है, ह्यूमन बींग्स में ऐसा कम ही देखने को मिलता है, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस ही होते हैं वैसे, ठीक है। तो वेरिएशंस आती हैं हमारे अंदर, वेरिएशन मीन डिफरेंसेस है, ठीक है। वेरिएशन मीन्स डिफरेंसेस ऑब्जर्व करते हैं, माँ से बच्चा अलग है, थोड़ा बाप से अलग है, सिमिलैरिटीज तो है लेकिन डिफरेंसेस भी हैं। और अगर ये वेरिएशन कई बार बहुत ज्यादा ड्रास्टिक हो सकती हैं, ठीक है, इतनी ड्रास्टिक हो सकती है कि डेथ भी हो सकती है अगर बहुत ज्यादा चेंज आ जाए तो, ठीक है। एंड समटाइम्स दे आर बेनिफिशियल, ठीक है। तो वेरिएशंस जो है दे आर द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्शन। वेरिएशन नहीं होगी तो सब स्पीशीज आपको एक जैसी लगेंगी, हर एक ह्यूमन बींग की शक्ल एक जैसी लगेगी, हर एक ह्यूमन बींग एक जैसा लगेगा, लेकिन वेरिएशंस हैं सो वी कैन आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल्स। तो कहने का मतलब क्या है, इस पूरे सर्कल का, इस पूरे बेसिक का मतलब ये है कि 2 अलग अलग कॉपीज क्रिएट होती हैं। ये 2 अलग अलग कॉपीज 2 सेल एपरेटस में जाती हैं, ठीक है, अलग अलग सेल्स में। फिर ये जब सेल एपरेटस में जाएंगी तो 2 नए सेल्स की प्रोडक्शन होती है, और उन नए सेल में कभी आइडेंटिकलनेस नहीं होती है, रेयरली होती है, ठीक है। यूजुअली उनमें वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगी। तो वेरिएशंस जो है वो बेसिस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिकली,
ओके, नाउ वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस। वेरिएशंस क्यों जरूरी हैं? एज वी हैव डिस्कस दैट रिप्रोडक्शन का बेसिस क्या होता है? वेरिएशन। ओके, तो दैट मीन्स वेरिएशन की जरूरत क्यों है फिर? तो देखिए, वेरिएशन की जरूरत क्यों है? टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स। ये तो हमको पता लग गया है ना, ये तो दिस इज अ कॉमन सेंस कि वेरिएशंस की वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे इंडिविजुअल्स को। ओके, बट देयर इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप बोल सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एक रोल है वेरिएशंस का। ठीक है, तो वो रोल क्या होता है? सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। ये सर्वाइवल में हेल्प करती हैं वेरिएशंस। देखिए क्या होता है कि अगर चीज जो है ना वो सेम ही रहेगी, परिस्थितियां मीन्स एनवायरनमेंट की जो परिस्थिति है, एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। अगर उन चेंजेस के अकॉर्डिंग कोई खुद को ढाल लेता है, उन चेंजेस के अकॉर्डिंग कोई खुद का एडजस्टमेंट उसी एनवायरनमेंट में कर लेता है, तो दैट मीन्स उसमें वेरिएशंस हैं, है ना, उसमें उस अलग चीज को कॉप अप करने की कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो दैट मीन्स वो सरवाइव कर सकता है। लेकिन जिन लोगों में ये वेरिएशंस नहीं है, जिन लोगों में खतरे से लड़ने की ताकत नहीं है, जो एनवायरनमेंट देगा डेंजरस, ठीक है, जो भी डेंजर्स क्या करेगा, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, अगर उन खतरों से लड़ने की ताकत हमारे अंदर नहीं होगी तो अल्टीमेटली वी विल डाई, हम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो वेरिएशंस एक सर्वाइवल के लिए पावर की तरह हैं। ओके, सो होता क्या है, देखिए हम कहाँ रहते हैं, कोई भी इंडिविजुअल है वो उसका एक पर्टिकुलर प्लेस ऑफ लिविंग होता है, दैट इज नोन एज नीश। ओके, दिस इज नीश, NICHES। ठीक है, दिस इज अ पर्टिकुलर प्लेस ऑफ लिविंग। ठीक है, नीश इज ऑल्सो द सिनोनिम ऑफ द हैबिटेट, रिसेस। ओके, एंड अगर सपोज कीजिए होगा क्या यहाँ पे, एक तो ये जो नीश है ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जैसे डीएनए की जो कॉपिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? मैंने कहा था कि बॉडी का डिजाइन तैयार करेगी, हमारी बॉडी को इस तरह से डिजाइन करेगी कि एक हम पर्टिकुलर नीश में ढल पाएं और उसी पर्टिकुलर नीश में हम अपना जीवन बिताएं। जैसे हम लोग हैं, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो यूजुअली कहाँ रहते हैं? टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहते हैं। तो हमारे लिए जो एक्वाटिक लाइफ है वो क्या है? हमारा नीश नहीं है, हमारे लिए हमारा नीश लैंड है। ओके, सिमिलरली देखिए क्या होता है, अब ये जो नीश है इसके लिए आपका डिपेंड करता है बॉडी डिजाइन। मैंने कहा ह्यूमंस, तो स्पेशली ह्यूमंस का बॉडी डिजाइन ही ऐसा है कि वो कहाँ रहेंगे? टेरेस्ट्रियल लैंड लेवल पे रहते हैं। ओके, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स, अब देखिए फिशेस जो है उनका नीश क्या है? वो वाटर में ही रहेंगे। अगर सुना है ना, अगर पानी से फिश को बाहर निकालते हैं तो वो डेथ हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर नीश है, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग जो डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग हमें वो नीश नेचर प्रोवाइड करता है। अगर एनवायरमेंटल फैक्टर चेंज करते हैं, सपोज कीजिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, एक जगह इतना टेम्परेचर बढ़ गया या बहुत ज्यादा फ्लडिंग हो गई, एनवायरमेंट में चेंज आया, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि पॉपुलेशंस की शिफ्टिंग आपको देखने को मिलेगी। जो एक पर्टिकुलर नीश था पॉपुलेशन का, है ना, उससे हर कोई नहीं लड़ पाएगा, हर कोई विजेता नहीं होता है। होंगे कुछ गिने चुने इंडिविजुअल्स, कुछ फ्यू बैक्टीरिया वायरसेस होंगे, कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स होंगे, ठीक है, जो उस सिचुएशन से, जो एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है उससे कॉप अप कर पाएंगे, उसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो ऐसा क्यों होगा? वो एडजस्टमेंट किस वजह से? क्योंकि वो दूसरों से अलग हैं, उनमें वो वेरिएशन है, उनमें उस चीज के लिए एक रेजिस्टेंस है, रुकावट है कि वो उस चीज को हैंडल कर लेंगे। जो लोग नहीं कर पाएंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे दूसरी जगह पर। तो दैट मीन्स ये स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन स्पीशीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे ये जो हमने पढ़ा, जो वेरिएशंस हैं, एक स्टेबिलिटी आ गई ना कि जो स्पीशीज जहां थी वो वहीं रही और सर्वाइवल भी हुआ उसका वहीं पर। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। ओके।